हम पाकिस्तान के लोग हैं क्या? हम अफगानिस्तान के लोग हैं क्या? हम तालिबान के लोग हैं क्या? जमीन दिया, कहीं पंचायत डैम में जमीन दिया, हमने एमपीएल में जमीन दिया, हमने डीवीसी में जमीन दिया। एक पीढ़ी कहा लेंगे दीदी लोग मासिर एक पीढ़ी जो हमरा की जो चाकरी लिबो। हमारे दादाजी भी जोधपुर किए थे, उनके भी पिताजी जोधपुर किए थे, उनके पिताजी भी जोधपुर किए थे। एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीवीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। यादर छेला वीआईपी स्कूले पढ़े, यादर मेहरारू नतून नतून लुगा पड़े। এই মায়া দয়ার এই বুদ্ধের সময় নাই বটে, महात्मा बुद्ध का समय नहीं, माया दया करेंगे। तुम्हारे बापेर बाड़ी, तुम्हारे बापेर चाष, अरे एरा सोना सोना पिने। यादर छेला वीआईपी स्कूले पढ़े, यादर मेहरारू नतून नतून लुगा पड़े और তোমরা ফাটল চিটল। সেজ নাই মায়া করবে নাই, এই মায়া দয়ার এই বুদ্ধের समय नहीं बोटे, महात्मा बुद्ध का समय नहीं, माया दया करेंगे। দাঁড়াই ছে তোমাদের জমিনে দাঁড়াচ্ছে, তো সে জন্য তোমাকে তোমাদের অধিকার লড়তে হবে, তবে তুমি পাওয়া যায় তোমাদের অধিকার কি। তো है बात আমি কলিও कि अगर मुक्ति पावे खातिर अगर दो चार को बलिदान देना चाहिए तो पीछू नहीं हटक चाहिए। आखिर जिंदा रही कि हमने की करवा बताओ तो। 57 में जमीन दिला, 60 में मीटिंग कर ला, 62 में भी मीटिंग कर ला, 72 में भी मीटिंग कर ला, 84 में भी मीटिंग कर ला, 88 में भी मीटिंग हुआ, 98 में भी मीटिंग हुआ, 2010 में भी मीटिंग हुआ, 20 में भी और 24 में भी। आप लोग मर जाइएगा ना, ए दादीरा चूल पका पका, आप लोग मर जाइएगा ना, उसके बाद भी मीटिंग होगा। तो क्या मतलब इस जिंदगी का भाई? हाँ, 4 पीढ़ी से तो मीटिंग हो ही रहा है, 70 साल हो गया तो 3-4 पीढ़ी से तो मीटिंग हो ही रहा है। तो मीटिंग का अगर समाधान नहीं होता है तो बिल्कुल जैसे बिरसा भगवान लड़े थे, जैसे निर्मल दादा लड़े थे, एकदम उससे लड़ने के लिए तैयार रखिए। जब ये लोग नहीं सुनता है मानवता का बात तो हम ठिका लेके रखे क्या? हमरा ठिका लिए कि यारा যদি বুঝতে না পারি মানবতা মনে কি, ইয়ারা যদি আমাদের দুঃখ দর্দ বুঝতে পারি নাই, ইয়ারা যদি আমাদের পীড়া বুঝতে পারি নাই, তো আমরা ঠিকা নিয়েছি কি? আমাদের জমিনে আমরা ঠিকা নিয়েছি কি? আমাদের জমিনে ইয়ারা চাকরি করবে, ইয়ারা সোনা পিনবে আর हमारा फाटल चिटल नहीं पाए तो हमारा ठिका लिएছি। इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। इतना सीधा अगर आदिवासी बन के रहिएगा तो इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। अच्छा, कौन इसके लिए दिए ना, हमने अपना खेत, अपना खलिहान, अपना घर, अपना खेती बाड़ी, अपना जो हमने निछावर किया वो किसके लिए? देश के लिए। तो देश का मतलब क्या होता है भाई? हम पाकिस्तान के लोग हैं क्या? हम अफगानिस्तान के लोग हैं क्या? हम तालिबान के लोग हैं क्या? अरे देश का मतलब क्या होता है? देशवासी तो हम भी हैं। जब देश को हमने दिया तो आज आजादी के 75 साल के लगभग बाद भी हम यही मांग कर रहे हैं कि देश हमें क्या देने वाला है। हमने दे दिया, सब कुछ दिया। हमने कहीं मैथन डैम में जमीन दिया, कहीं पंचायत डैम में जमीन दिया, हमने एमपीएल में जमीन दिया, हमने डीवीसी में जमीन दिया, लेकिन आज देश हमें क्या दे रहा है ये हम देश से मांग करते हैं। क्या हमारा ये अधिकार नहीं है मांग करने का? आज हम वही मांग करते हैं कि देश हमें क्या देगा। हम आज देश से मांग करते हैं तो पहले एक स्पष्ट नीति बनाए। नीति ये रहेगी कि जिन्होंने आपको जमीन दिया है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिले। एक पीढ़ी कहा लेंगे दीदी लोग मासिर एक पीढ़ी जो हमरा की जो चाकरी लिबो। ये जमीन हमारे दादाजी भी जोधपुर किए थे, उनके भी पिताजी जोधपुर किए थे, उनके पिताजी भी जोधपुर किए थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी न जाने कितने पिताजी जोधपुर किए थे कि नहीं? तो हम 40 साल के लिए नौकरी कहा लेंगे भाई? हम क्या 40 साल के लिए नौकरी लेंगे? डीवीसी आज लगभग 70, 75, 80 साल पुराना है। आज 70 साल बाद भी डीवीसी का वजूद है। तो 70 साल पहले जिन किसानों ने जमीन दिया है उनका वजूद काहे नहीं रहेगा? उनका वजूद काहे नहीं रहेगा भाई? आज हमने आपको 70 साल पहले जमीन दिया है, आज भी आपका वजूद है, तो हमारा वजूद क्यों नहीं रहेगा? होगा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। कहे कि हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। बाप के मरने के बाद फिर बेटा खेत को संभालता है, वो जब दुनिया से जाता है तो उसका अगला पीढ़ी खेत को संभालता है। तो उसी प्रकार जब तक, और ये नौकरी का मांग हमारा तब तक रहेगा जब तक यहाँ योजना रहेगा।
जब तक डीवीसी का चिमनी रहेगा, जब तक एमपीएल में धुआं उड़ेगा, हम तब तक मांग रहे हैं। एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीवीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये आवाज हम देश तक भी पहुंचाएंगे कि वास्तव में अगर ये गांधी का देश है, क्योंकि लोग कहते हैं ये गांधी का देश है, हम भी बचपन में सुनते आए हैं ये गांधी का देश है, लेकिन दिल नहीं मानता है। लोग कहते हैं, हमें जब से हम लोग स्कूल गए हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आज हम लोग पीएचडी में पहुंच गए, और आज तक लोग यही बताए ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी किसानों के पक्षधर थे। गांधी का कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? इसलिए आज ये गांधी का देश हम तभी मानेंगे जब रैयतों के साथ इंसाफ होगा, जब विस्थापितों को उनका अधिकार मिलेगा। और साथ ही साथ आज तमाम जो विस्थापित लोग हैं, हम आपको सोबिन के हटाए कहले चाहो कि देखा हमने लड़े खातिर तैयार हो। आज हमने एकदम निष्ठापूर्वक हम बोला हो कि अगर हमारे गर्दन काटे से भी अगर विस्थापित के न्याय मिलता है तो काट के हम दे दो, थारी में परस देवो, लेकिन सवालों की गर्दन हमारी के बार न काटो। इसलिए आज सोनी समय निमती कराए लियो कि हर एक घर से गर्दन लई के निकले हो, तो हर एक घर से हम तो बोल लियो अगर आज तोहनी के समस्या के समाधान भय जी तो मैया तो ले हमारे गर्दनों हम खड़ा लियो। हाथ बगल में पुलिसियो न हो, बेचारा ने हालांकि भाई लगतो, लेकिन मजबूरी में नौकरी करो, एक तो भले पुलिस के काम करो, लेकिन सब सरकार के यार पूंजीपति के काम करा। तो देखबे करला, यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बाप को अपना बेटी का शादी करने के लिए सोचना पड़ता है और एक बाप 5,000 करोड़ खर्चा कर देता है। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेटा खर्चा के डर से अपना रिश्तेदार को बुलाता नहीं है, और सलमान खान, सुनील शेट्टी और मोदी को बुला लिया। यही भारत देश है। तो जो भी पुलिस लोग बनते हैं अच्छा बात है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे भाई हैं। लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो पूंजीपतियों के लिए करते हैं, उद्योगपतियों के लिए करते हैं। यहाँ अंसारी जी के जमीन और यहाँ तक सोना कहाँ लोग लेके चली गए, सोना यार सोना पाएगो এই তোমাদের জমিনে এই মানুষগুলা এরা সোনা লিছে, জমিন তোমাদের বাপের বাড়ি, তোমাদের বাপের চাষ, আর এরা সোনা পিনে। ইয়াদের ছেলা ভিআইপি স্কুলে পড়ে, ইয়াদের মেহরারু নতুন লুগা পরে, আর তোমরা ফাটল চিটল।